ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। ये टाइम है मॉर्निंग का ही, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा लिया है, लंच की भी मैंने तैयारी कर ली है, कपड़े धुल चुके हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने बेसिक सा मेकअप किया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि ये बड़े बड़े जो कपड़े हैं इनको सुखाना छत पर ही पड़ता है। पोर्च में ये कपड़े नहीं सूखते। अगर मैं इनको पोर्च में सुखाऊंगी तो इनमें कुछ ना कुछ सीलन टाइप की रह जाएगी, जिससे ये परेशानी होती है कि समेटे जाने वाले ये कपड़े होते हैं तो इनमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए उनको ऊपर सूखने डाल आई हूँ और अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं पोर्च में ही सुखा लेती हूँ, जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहीं से ही हमारी हाउसवाइफ की रूटीन शुरू हो जाती है। जल्दी से नाश्ता निपटाया, लंच की तैयारी करी और साथ में कपड़े भी धो लिए, कुछ नीचे डालने वाले कुछ ऊपर डालने वाले। तो राजमा की सब्ज़ी मैंने बना ली है और अब मैंने चावल भिगो के रखने हैं। अब तक फ़िलहाल मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और इसी बात पे बहुत थोड़ी सी दया आ गई पति देव को, तो उन्होंने कहा चलो मैं नींबू पानी बना देता हूँ जिसे कि आप भी पी लेना और मैं भी पी लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। तो बस यहाँ अब मैं चावल भिगो के रख दूँगी और उसके बाद कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। तो जी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी भी ऐसी वाली कि बस हर टाइम पसीना पोंछते रहो। अब तो हालत ये हो चुकी है कि जितना सा किचन का काम करना होता है भाग के उतना सा काम करते हैं और फिर से वापस पंखे कूलर या एसी में आ जाते हैं। बट आजकल लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण मेरी वीडियो भी क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी और खाना भी फिर ऐसा ही बनता है जो सबको पसंद भी हो और जल्दी जल्दी सारा बन भी जाए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है राजमा चावल, दाल चावल या पुलाव या खिचड़ी वगैरह का। तो मैंने भी लंच कर लिया है, सबको करा दिया है और लंच के फ़ौरन बाद मैंने किचन क्लीन कर ली है और जितने हाथ से बर्तन धुलते हैं वो भी धो लिए हैं। और अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त दोपहर के टाइम और कोई काम नहीं मैं करती तो रेस्ट ज़रूर करती हूँ। इसके बाद अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में, और इवनिंग में सबसे पहला काम ये होता है कपड़ों का देखना कि कपड़े सूख चुके हैं या नहीं सूख चुके। जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस करने जाएंगे और जो तय करने वाले हैं वो तय करके रखेंगे और बाकी सब कुछ समेटूंगी धीरे धीरे। और इसके बाद मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी और चाय वगैरह पीऊँगी, बर्तन वगैरह समेटूँगी और फिर कर दूँगी मैं डिनर की तैयारी। और जो ऊपर कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे वो तो बहुत अच्छे तरीके से सूख चुके हैं और इन्हें भी अब मैं अपनी अपनी जगह समेट दूंगी। इसी तरीके से हम लोग जब बांट बांट के टुकड़ों में काम कर लेते हैं, थोड़ी देर बीच में रेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा अपना तबीयत का भी ख्याल रख लेते हैं तो टाइम सही सही बीत जाता है। क्योंकि गर्मी में ज़्यादा में हार्ड वर्क नहीं करना होता, इससे तबीयत हमारा ख़राब होने के काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए गर्मी में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ही हमें सारे घर के काम करने चाहिए। सारा शाम का काम मैंने निपटा लिया है और इसके बाद अब मैं हो रही हूँ जिम के लिए तैयार, क्योंकि जिम जाना भी अब हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम चाहे घर में कितनी भी कोशिश कर ले लेडीज़ की, हम घर पर ही कर लेंगे कुछ ना कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह, बट वो नहीं हो पाती, हमारा टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता और घर में बैठे बैठे हमें लालच भी आ जाता है कि चलो ये काम कर लें वो काम कर लें। अगर हम घर से थोड़ी देर बाहर निकल जाते हैं तो फ्रेशनेस भी आ जाती है और मन भी थोड़ा सा इधर उधर लग जाता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इसीलिए ये मेरी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो जी अब मैं निकल रही हूँ जिम के लिए और जो वो मेरा टुक टुक वाला था आज वो कहीं और चला गया है तो वो नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ जो मेरा ट्रेनर है उसने भी कहीं जाना है तो मैं जल्दी निकल रही हूँ।
क्योंकि अब काफ़ी टाइम बीच में स्किप हो गया। फिर से अब एक बार स्टार्टिंग करने में थोड़ा सा परेशानी तो हो ही रही है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चलती कि हम सोचते सोचते रह जाएं। कहीं ना कहीं जाके तो फिर अपने लिए कुछ करना ही चाहिए। और बस अब इसीलिए अब मैं जल्दी निकल रही हूँ, क्योंकि ऑटो टुक टुक पकड़ने में देर लग जाती है और टाइम लगता है जाने में। सोसाइटी से काफ़ी लोग मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे लिफ्ट लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं लिफ्ट नहीं लेती। अब लेना पड़ेगा मुझे टुक टुक वगैरह। अगर टुक टुक मिलता है तो डायरेक्ट जिम तक पहुंच जाती हूँ। अगर ऑटो लेना पड़ता है तो फिर चेंज करना पड़ता है, और कई बार फिर रास्ते में मिलता भी नहीं है, तो काफ़ी टाइम दूर तक मुझे पैदल ही चलना पड़ता है। इसीलिए अभी धूप है, फिर भी निकलना तो पड़ ही रहा है। फाइनली मैं आ पहुंची हूँ और अब मैं जाऊंगी लिफ्ट से, क्योंकि देर पहले ही हो रही है। सीधा सीधा ऑटो ही मिल गया था, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इसीलिए अब मैं जाऊंगी लिफ्ट पर। लिफ्ट में बैठ गई हूँ, बस 1-2 सेकेंड में मेरे जिम में मुझे वो पहुंचा देगी, और इस वक्त लिफ्ट में और कोई भी नहीं है। तो जी फाइनली मैं पहुंच गई अपना जिम, क्योंकि मेरा जिम 4th फ्लोर पर है और मैं ज़्यादातर अपने टाइम के हिसाब से ही मैनेज करती हूँ, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में। तो यहाँ है रिसेप्शनिस्ट, आजकल जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी छुट्टी है और मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गई हूँ, तो ज़्यादा जिम में अभी लोग नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा वार्म अप करके उसके बाद ट्रेडमिल चलाऊँगी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरा ट्रेनर बताएगा मैं वैसा वैसा ही करूँगी, क्योंकि आए दिन मुझे चेंज करनी पड़ती है। कंप्लीट, और हस्बैंड आया लेने के लिए। इस टाइम मैं हूँ लिफ्ट में, लिफ्ट खुल गई है और फिलहाल मैं अब चलती हूँ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। सारे लोग जा चुके हैं, शॉप्स बंद हो चुकी हैं। और हस्बैंड मेरे आ गए हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। पहले मेरा बेटा मुझे लेने आता था, लेकिन अब हस्बैंड की ड्यूटी है। किसी दिन अगर वो नहीं आ पाते, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं या नहीं होते, तो कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो फिर मैं अपने आप ही मैनेज कर लेती हूँ और चली जाती हूँ। रात में वैसे थोड़ा सा डर तो रहता ही है, क्योंकि और थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, गर्मी सी महसूस हो रही है। तो पहले अब मैं करूँगी चेंज, फ्रेश वगैरह होंगी, हाथ मुँह धोऊंगी, और उसके बाद चले हैं किचन में, देखते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी है। जाने से पहले मैं काफ़ी शाम का काम सारा अक्सर निपटा के जाती हूँ, क्योंकि आते वक्त मन नहीं करता, थकान काफ़ी हो जाती है, लेकिन ये है कि मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से मिलने को होता है। बस आके फिर मैं पानी वगैरह पीती हूँ, नहाती धोती हूँ और अपना सूट वगैरह धो लेती हूँ, और बस फिर साथ में कुछ सब्जियाँ भी वापसी में ले आती हूँ। यहाँ मैं चौलाई लाई हूँ, और इस चौलाई को भी अभी मैं पहले डिनर करके उसके बाद साफ़ करके पत्ते वत्ते तोड़ के और इसको फ्रिज में रखूँगी। ये सब काम अगर हम रात को ही निपटा लेते हैं तो अगले दिन का काम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, और ये काम ज़रूरी भी है, नहीं तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और मैंने कुछ ये नट्स भिगो के रखे हुए थे, जिसमें हैं बादाम, अखरोट और खजूर। और अब मैं इसको एक बार आराम से बैठ के खाऊंगी, और उसके बाद डिनर की देखेंगे। तैयारी तो मैं करके ही गई थी, बस फुलके उतारने बाकी हैं। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जी, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारे ना
रब रखा